पिछले टॉपिक में हम लोगों ने जो था वो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी को जो था वो डिस्कस किया था। एंड दैट मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमेशा याद रखें, हम जब भी इकोसिस्टम की बात करेंगे तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सन, बिकॉज सारी एनर्जी जो इकोसिस्टम को रन करवा रही होती है वो सन प्रोवाइड करता है, और सन से वही एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्लांट्स ले रहे होते हैं। सो दैट्स वाई अगर आप किसी टंड्रा या किसी कोल्डर रीजन की बात करें तो वहाँ पे अगर सनशाइन कम होगी तो वहाँ के जो प्लांट्स होंगे वो अपना प्रोडक्टिविटी या अपनी जो फ्रूट्स या अपने जो प्लांट्स की ग्रोथ है या जो मैस है वो कम क्रिएट करेंगे, और जिसकी रीज़न की वजह से जितने भी आपके एनिमल्स है या एनिमल्स की जो फूड होगी वो लेस होगी, और वहाँ पे जो एनिमल्स का परसेंटेज होगा वो लेस होगा। सो दैट्स वाई किसी भी इकोसिस्टम की कामयाबी या किसी भी इकोसिस्टम का जो सर्वाइवल होता है वो सन और प्लांट्स पे डिपेंडेंट होता है। अब हमें ये पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी एनर्जी 100% बनाएंगे, लेकिन जब वो एनिमल्स जिन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं वो प्लांट्स को खाएंगे तो वो प्लांट से सिर्फ 10% एनर्जी लेंगे। बकाया 90% एनर्जी कहाँ जाती है? बकाया 90% एनर्जी को हम लोगों ने नेट और ग्रॉस में जो था वो डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन इन वन लाइन में आपको बता देती हूँ कि हमेशा याद रखें कि ऐसा कभी कुछ भी नहीं होगा कि जो भी कोई चीज़ फूड प्रिपेयर करें वो सारी फूड जो है वो दूसरों को दे दे और अपने लिए कुछ ना रखें। तो प्लांट्स ने भी जो होता है वो ग्रो करना होता है, उन्होंने रिस्पायर करना होता है, उन्होंने चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, तो वो जो होता है वो अपनी 90% उसमें यूज़ कर लेते हैं, एंड 10% जो वो अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं वो आपके हर्बीवोर्स जो है वो यूज़ कर लेते हैं। अब इन सारी चीज़ों का जो रिलेशनशिप है कि हर्बीवोर्स कितनी % एनर्जी लेंगे या प्लांट्स कितनी % एनर्जी लेंगे, या किसी भी एनवायरनमेंट में प्लांट्स कितने होते हैं, हर्बीवोर्स कितने होते हैं, तो सारा हम लोग जो है वो पैरामिड्स के थ्रू स्टडी करते हैं, और इस पैरामिड को हम लोग पैरामिड ऑफ एनर्जी कहते हैं, क्योंकि ये पैरामिड तो होता है लेकिन ये आपको एनर्जी का रिलेशनशिप बता रहा होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के जहन में एक चीज़ का सवाल आता है कि हम व्हाई वी टेक द पैरामिड, हम लोग जो है वो पैरामेडिकल शेप्स क्यों लेते हैं जब हम किसी भी इकोसिस्टम को स्टडी कर रहे होते हैं। हम जब यहाँ पे आप याद रखो, जब हम लोग इकोसिस्टम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वह एनिमल्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग वो जो ग्राफ बनता है वो एक पैरामिड की या एक ट्रायंगल की शक्ल लेता है। दैट्स वाई हम लोग जो होता है वो पैरामिड यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो पैरामिड जिस चीज को शो कर रहा होगा वो उस चीज का जो है वो पैरामिड क्रिएट कर दिया जाएगा। जैसे आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये पैरामिड जो है वो एनर्जी का रिलेशनशिप शो करे, सो दैट्स व्हाई आई कैन से कि ये जो है ये पैरामिड ऑफ एनर्जी है। अब एनर्जी फ्लो जो हर पैरामिड जो होता है वो दूसरे पैरामिड को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। अब आपने देखा होगा कि पैरामिड जैसे जैसे ऊपर जाता है तो उसकी एनर्जीज जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो उसकी रीजन ये है कि वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी रिस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेफिकेशन और जो उनकी नेचुरल डेथ होते हैं उसकी वजह से जो एनर्जी होती है उस ट्रॉपिक लेवल की वो जाया हो जाती है, और सिर्फ उस एनर्जी का सिर्फ 10% या 10 पार्ट्स जो हैं वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होते हैं। दैट्स वाई ये जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं ये आपके चौथे या 5वें लेवल पे जाकर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे एनर्जी का जो अमाउंट होती है वो खत्म हो जाती है। अब एक और चीज जो हमने ये देखी कि हर ट्रॉपिक लेवल के अंदर जो होता है वो डिकम्पोजर्स का जो होता है वो एक खास लिंक जा रहा होता है। रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि हर ट्रॉपिक लेवल के अंदर कुछ एनिमल्स की नेचुरली डेथ होती है, चाहे वो प्लांट्स भी हों। तो अब वो जो नेचुरल डेड एनिमल्स होते हैं उनको आपका डिकम्पोजर यूज कर रहा होता है और उसकी एनर्जी को रिसाइकल करता है वापस इनटू द एनवायरनमेंट। सो दैट्स व्हाई डिकम्पोजर्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल ऑफ द इकोसिस्टम, बिकॉज अगर डिकम्पोजर ना हो तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो एनर्जी है वो रिसाइकल ना हो और आपके एनवायरनमेंट में न्यू एनिमल्स या न्यू जो है वो प्लांट्स वो सर्वाइव ना कर सकें। फिर उसके बाद वो क्यों ऐसे करते हैं? अगेन क्योंकि डिकम्पोजर्स एज द नेम इंडिकेट कि वो डिकम्पोज कर रहे होते हैं और एक लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उसको वो रिसाइकल करते हैं या कन्वर्ट करते हैं इनटू सिंपलर वन। अब वो डिफरेंट केमिकल्स जो होते हैं वो उनको यूज कर रहे होता है डाइजेस्टिंग केमिकल्स को उन प्रोडक्ट को सिंपलर वन में कन्वर्ट करने के लिए। उसमें से वो एक स्मॉल अमाउंट अपने लिए यूज करते हैं और वो जो बकाया सारी अमाउंट होती है वो जो डिकम्पोज्ड मटीरियल होता है वो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको न्यूट्रिएंट्स के तौर पे जो है वो स्टोर कर लिया जाता है लैंड में। अब फिर उसके बाद हम एक और चीज देखते हैं। अब यहाँ पे जो है वो हमें एक पैरामिड नजर आ रहा है, लेकिन इसमें आपको एनर्जीज का रिलेशनशिप नजर नहीं आ रहा। इसमें जो है वो आपको पता चल रहा है कि हर ट्रॉपिक लेवल में कौन से एनिमल्स प्रेजेंट है और उनकी अमाउंट क्या है। सो मैं कह सकती हूँ कि ये जो है ये आपका पैरामिड्स ऑफ नंबर है। तो हमेशा याद रखें जो पैरामिड्स होते हैं वो आपके रिलेशनशिप को शो कर रहे होते हैं एनवायरमेंट के ट्रॉपिक लेवल्स के, और उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर या ऑन द बेसिस व्हाट दे आर शोइंग हम उसकी बेसिस पे कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो 3 तरह के जो है इकोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स ऑफ नंबर, जो कि नंबर्स का रिलेशन शो करेगा इकोसिस्टम में। पैरामीटर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें पता चलता है कि हर इकोसिस्टम का या हर लेवल की कितनी % एनर्जी नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफर हो रही है। और आखिर में हमारे पास जो है वो पैरामीटर ऑफ बायोमास आता है, जो बताता है आपको कि किसी भी ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका वेट या वो जो है वो कितना कार्बन जो है वो अपनी बॉडी में स्टोर किए हुए। अब हम बात कर लेते हैं पैरामीटर्स ऑफ नंबर की। पैरामीटर्स ऑफ नंबर जो होता है वो इस चीज को शो कर रहा होता है कि हर ट्रॉफिक लेवल में कितने जो है वो ऑर्गेनिजम्स का नंबर प्रेजेंट है। और वो जो है वो आपने अगर यहाँ पे देखो तो सबसे ज्यादा प्लैंकटन्स प्रेजेंट है। ये जो है आपको इनके एनिमल्स को देख के लग रहा होगा कि ये जो है ये सी के है। सी के अंदर जो होता है ये प्लैंकटन्स जो होता है ये प्रोड्यूसर्स का वर्क शो कर रहे होते हैं। सो दैट्स वाई प्लैंकटन का नंबर सबसे ज्यादा है। देन वी हैव द क्रिल्स। क्रिल्स जो होते हैं ये आपके आर्थ्रोपोड्स हैं, यानी इंसेक्ट्स है जो कि प्लैंकटन को ईट कर रहे होते हैं। इनको जो है वो सिल्वर फिश ईट करती है। सिल्वर फिश को जो है वो लैपर्ड सीड ईट करिए और लैपर्ड सीड को ओकरा जो कि व्हेल की फॉर्म है वो ईट करिए। अब इस तरह आपने देखा कि जैसे जैसे हम अब जा रहे हैं हमारा जो है वो नंबर डिक्रीज होता जा रहा है एनिमल्स का, और आपका जो लार्ज टॉप पे है वो उस पर सिर्फ आपकी एक ही व्हेल रह जाती है विच इज दी ओकरा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैरामीटर्स ऑफ बायोमास। ये बताता है कि हर लेवल के अंदर कितना मास जो है वो मौजूद है। और इसमें अगेन जो मास होता है, आप देखो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल ऊपर जाता जाता है एनिमल्स का नंबर क्योंकि डिक्रीज होता है और उनका मास जो होता है वो कम हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि है बायोमास ऑफ वन ट्रॉफिक लेवल। उसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि किसी भी ट्रॉफिक लेवल में कितने इंडिविजुअल्स हैं, और उनको मल्टीप्लाई करते हैं कि वहां पे जो है वो हर इंडिविजुअल का कितना एवरेज मास है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास जो है वो 20 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है एक ट्रॉपिक लेवल में और हर इंडिविजुअल का जो है वो 50 मास है, तो मेरे पास जो बायोमास की अमाउंट आ रही है वो आ रही है 1000 kg। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब हम बायोमास की बात करते हैं तो बायोमास में 2 कैटेगरीज आ जाती है। एक होता है वेट बायोमास, यानी कि ऐसा बायोमास जिसमें वाटर की क्वांटिटी भी प्रेजेंट होती है। जाहिर बात है जब किसी भी एनिमल में 70% जो होता है वो वाटर होता है तो उसका मास जो होता है वो ऑलरेडी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब हमने सिर्फ उसकी बॉडी में जितनी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट स्टोर हैं वो कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम लोग ड्राई बायोमास को लेंगे। और ड्राई बायोमास का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी से वाटर जो है वो रिमूव हो गया और वो उसका प्योर स्टोर मटेरियल है जो उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो है वो स्टोर हुए हैं। फिर आखिर में हमारे पास आ जाता है पैरामीटर्स ऑफ एनर्जी। अब ये पैरामीटर्स ऑफ एनर्जी जो है ये इनमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि इसमें जो होता है वो परसेंटेज की बात होती है और इसमें वी ऑल नो कि हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें पता है कि हर ट्रॉपिक लेवल की एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज एनर्जी जो है वो पड़ी हुई होती है या मौजूद होती है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं उनसे ज्यादा एक्यूरेट है और यहाँ पे जो है ये आपकी जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी पता चलती जा रही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि जो पहला होता है फर्स्ट उसमें 100% एनर्जी है, उसमें से 90% ये अपने पास रखेगा और 10% नेक्स्ट को देगा। अब 10 के जो है वो 10% जो होगा वो क्या होगा 1 और इसके 9 पार्ट्स जो है ये अपने पास आ जाएंगे। फिर इस 1% में से 9 पार्ट्स विच इज 0.9% ये इसके पास आ जाएगा और 0.1% जो है वो नेक्स्ट में ट्रांसफर करेगा। अब जो नेक्स्ट है वो आपके टॉप के ऊपर 0.01% ट्रांसफर करे, जिसकी वजह से वी कैन से कि एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है एज वी गो अप और एक टाइम पे वो एनर्जी इतनी थोड़ी रह जाती है कि वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर नहीं हो सकती। सो दैट्स वाई इनको हम लोग प्रीडेटर्स कहते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रॉपिक लेवल जो होता है वो एंड हो जाता है। तो इसके साथ ही हम लोगों ने जो है वो पैरामीटर्स के एनर्जी फ्लो और उनके जितने टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स हैं जिनको हम लोग स्टडी करते हैं वो डिस्कस कर लिए। थैंक यू।